उसके बारे में आया था। कहाँ से पढ़े हैं आप? जी मैं हिंदी मनोज सर के पास पढ़ा कुछ हूँ। सवाल वगैरह है, बहुत छोटा छोटा सा, मुझे उम्मीद है कि बता दीजिएगा। पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। पदार्थ किसे बोलते हैं? पदार्थ पदार्थ सर छोटे छोटे कणों को पदार्थ बोलते हैं। अब वस्तु का परिभाषा अगर देखा जाए तो वस्तु किसे बोलेंगे? सबसे बड़ा परिभाषा भैया चीट। चीट। कौन से क्लास से आए हैं भैया? देखिए यही चीट है, इसी से मतलब पास हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ से लेके आए हैं? ये मनोज सर का है। देखिए कहाँ के मनोज सर? गोपालगंज। वो आपको दिए हैं कि लीजिए या? नहीं हाँ, उन्होंने असाइनमेंट दिया याद करने को, याद नहीं हुआ ले घुस दिया। तो आप लेके चले आए कि मतलब चलिए घसेट देते हैं, घसेट दिए? हाँ मतलब चाप खुशी है? अरे लिखाया तो खुशी होऊंगा ना मैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाता आज तो आपका बेड़ा पार हो गया कि कंपटीशन में आपका कैसे क्या होगा? कंपटीशन में पढ़ के जाएंगे। कैसे पढ़िएगा जब यहाँ अभी नहीं पढ़ पा रहे? नहीं ये याद नहीं उसलिए लेके गया, एक ही पेपर लेके गया तो मेरे पास पूरा असाइनमेंट था। पाठ और लेखक के नाम याद है? हाँ उसी में है। पाठ और लेखक का नाम याद है आपको? एक मिनट वो दिखाइए तो। आपसे सुनिए ना उसी में है इसलिए नहीं याद। नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो कौन सा? उसमें ढूंढिए मिल जाएगा। उसमें सारे जितना कवि है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ, सब कुछ है। शिक्षा और उसमें देखिए तो एक बार। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन थे? उसमें होगा देखिए अब। उसमें मेरे को पता रहता, मैं ढूंढूंगा लिख दूंगा। ये इसको एग्जाम बोलते हैं? पता नहीं इसको जाइए और लिख के चले आइए, वो एग्जाम हो गया। अब मैंने लिख दिया, मैं क्या करूँ। ऐसे अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो क्या लग रहा है आपको, जो मतलब आपका बेड़ा पार हो जाए? अरे भैया कोई भी फॉर्म भरना पड़ता है तो उसके लिए घुस देना पड़ता है। आजकल के नेता देखिए सारे के सारे घुसखोर है। अंदर छोड़िए ना, अंदर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कोई फॉर्म भरा तो घुस देना पड़ता है? अच्छा जी ये छोड़िए ना, मेरे बगल में लड़का था, ठीक है। उसके एक टीचर आते थे डेली, उसका ऑब्जेक्टिव टिक मार के चले जाते थे। अब उससे वो क्या कहेंगे, वो भी तो चीटिंग है ना। बट वो तो उसको सपोर्ट से हो रहा है ना, ये तो हम अपने मेहनत से लेके जा रहे हैं। कल को ये वीडियो देख करके आपको पकड़ा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब देंगे? जो था उसके बाद सबूत है आपके पास ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, प्रूफ अंदर मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड ही नहीं है, तो मैं वीडियो कहाँ से बनाऊंगा? फिर ये बात कैसे बोल सकते हैं? जो बात मैंने अपने आंखों से देखा वो बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा चीटिंग चल रहा था? हाँ चीटिंग चल रहा था, मैं क्या करूँ। आप मतलब ये सही ढंग से लिखे तो जब लेके गए हैं तो लिखे होंगे? हाँ तो लिखाऊंगा। तो आपके जो टीचर हैं, जो शिक्षक थे, वो बोले थे कि लेके जाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। आप बताइए, आप एक बार तो अपने टीचर के नाम को रोशन कर रहे थे आप नहीं, मेरे को याद नहीं आया तो मैं लेके चला गया। ये कौन सा बात हो गया? अब क्या करूँ, लिखना तो है, एग्जाम है भाई। मेरे तरह हजारों बच्चे ले गए, देखिए यहाँ से वहाँ तक छीटा हुआ है। कितना नंबर आ सकता है आपका हिंदी पेपर में? 80+। 80+ यानी 80+ नंबर आ जाएगा। 100 में 80 नंबर। आपसे पूछ रहे हैं तो पाठ और लेखा का नाम ही नहीं याद हो रहा। पाठ और लेखा का नाम छोड़ के पूछिए ना। ये कौन सा बात हो? तो बहुत बड़ा छोटा सा चीज है वो तो। उसमें सब कुछ है। अब 17 को 18 को आपका मतलब लेसन है, वो सब में याद किसने को करेंगे आप? वो भी तो ध्यान देने वाली बात है। जब मेरे पास शॉर्टकट है तो शॉर्टकट मार दिया मैंने। मतलब आप लोग भी इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छात्र कितने मेधावी हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। लाखों छात्र ऐसे हैं और सभी वैसे हैं। अभी बिहार बोर्ड क्लास 12 का छात्र जो है कि एग्जाम देकर के निकले हुए हैं और आज लास्ट दिन था एग्जाम का। और इन लोगों का खुशी देखिए, कितना ज़्यादा खुश है और जानने का प्रयास करते हैं कैसा एग्जाम रहा और क्या बोलना चाहते हैं। क्या बोलिएगा? एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है, पेपर बहुत आसान था। कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी था। आज बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। जो कि पूरा क्वेश्चन है जो लड़ेगा तो जो याद किए थे। बहुत अच्छा पेपर गया है आज का। मतलब पूरा सब्जेक्ट मतलब अच्छा ही गया है। मतलब बात करेंगे सिवान से हम लोग मतलब बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इसमें हमारे सर है रोशन सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं वो। मतलब वो पढ़ाए थे उनका मतलब हर एक मतलब क्वेश्चन लड़ा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा गया है, कम से कम अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। सब लॉन्ग शॉर्ट। आज के सब्जेक्ट को लेकर क्या बोलिएगा? आज सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा गया है। कैसा क्वेश्चन आया था? मित्र पे लेटर आया हुआ था। काफ़ी इजी पेपर था तो गया हुआ है। और यही ऐसे आया था, वो सब लिखाया हुआ है। गरीबी पे आया था, वो सब लिखा हुआ है। तो अपना शब्द है तो आसानी से लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसमें इंसान का आना चाहिए नंबर। अभी तो सभी छात्र बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा से गया है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट ही ठीक से नहीं हुआ है। तो वो लिखे ही नहीं होंगे तो खैर कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलती जितना लिखोगे उतना आ ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव में गलत करते हैं तो उन लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं कि नंबर काफ़ी आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है। जब सवाल वगैरह याद है जो आया था? सवाल वगैरह याद तो होगा ही। बताइए ना थोड़ा। क्या किस चीज़ का? कौन सा सवाल आज के आया हुआ था, थोड़ा बताइए ना। हिंदी का आया हुआ था काफ़ी। कैसे मतलब कौन सा सवाल, कुछ याद है कि नहीं? बेरोजगारी पे आया था। क्या आया था बेरोजगारी पे? मतलब लिखना था कि गरीबी पे क्या है, कुछ है ये सब इसके बारे में। गरीबी पे मतलब कि मान लिए कि गरीबी पे बेरोजगारी, मतलब मान लीजिए जैसे कि लोग सड़कों पे हैं। हाँ मान लीजिए लोग सड़कों पे जैसे हैं, मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं है उनके पास, परेशान बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही काम खोजते हुए हैं, ठोकर खा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत लोग, काफ़ी लोग तो ऐसे ही डिग्री लेके घूमते रहते हैं, काम नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए इस पे उसी पे लिखा गया है। आज हिंदी विषय का पेपर था ना? जी हिंदी का था।
शब्दार्थ वगैरह ये सब तो आपको बढ़िया से याद होगा सब। किस चीज़ का सब? पाठ लेखक का नाम याद है? नहीं वो सब तो याद था नहीं, याद ये नहीं तो है। आता है ना, शिक्षा और संस्कृति जैसे पाठ है उसका लेखक कौन थे? याद था लेकिन अभी तो खैर भूल गए हैं वो मेरा। शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन का नाम बताइए ना। इसका शिक्षा पाठ का? शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है, हिंदी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हिंदी पढ़े हुए हैं। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है उन कौन थे? तो इससे पूछिए बता देगा आपको, हमको याद नहीं है, भूल गया। 20 के दांत जो लेखक है, जो पाठ है उसका लेखक कौन थे? वो हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम। नहीं। क्या आया था सवाल तब, क्या याद किए हैं आप? वो याद किए हैं, काफी अच्छा पेपर किया है, बहुत अच्छा क्या पेपर लिखे हैं जब आप बता ही नहीं रहे ये सवाल आया था? हाँ? शिक्षा हाँ बोलिए ना। अरे क्या बोलिएगा भैया आप? हम क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आइए ना। कैसा गया पेपर आज? पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया। हिंदी का पेपर था ना? जी हाँ, हिंदी का हिंदी में क्या आया था? हिंदी में पर्यावरण पे निबंध लिखने का था। जी हाँ। पर्यावरण का परिभाषा? पर्यावरण का परिभाषा यही है, जो हमारे जो ग्रीनलैंड है प्रदूषण जो हो रहे हैं इसकी वजह से जो हमारे हानिकारक हो रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, इसी के बारे में आया था सर। मतलब पर्यावरण किसे बोलते हैं, उसका परिभाषा कुछ? पर्यावरण मतलब कि हरे भरे पौधे हो गए और जो गार्डन वगैरह हो गए उसके बारे में पर्यावरण हो गया, और जो दूसरी जगह है उसको कैसे हम पर्यावरण में चेंज करें उसके बारे में आया था। कहाँ से पढ़े हैं आप? जी मैं हिंदी मनोज सर के पास पढ़ा कुछ हूँ। सवाल वगैरह है बहुत छोटा छोटा सा, मुझे उम्मीद है कि बता दीजिएगा। पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। पदार्थ किसे बोलते हैं? पदार्थ? पदार्थ सर छोटे छोटे कणों को पदार्थ बोलते हैं। अब वस्तु का परिभाषा अगर देखा जाए तो वस्तु किसे बोलेंगे? सबसे बड़ा परिभाषा भैया चीट। चीट। कौन से क्लास से आए हैं भैया? देखिए यही चीट है, इसी से मतलब पास हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ से लेके आए हैं? ये मनोज सर का है। देखिए कहाँ के मनोज सर? गोपालगंज। वो आपको दिए हैं कि लीजिए या? नहीं हाँ। उन्होंने असाइनमेंट दिया याद करने को, याद नहीं वाले घुस गया। तो आप लेके चले आए कि मतलब चलिए घसेट देते हैं, घसेट दिए? हाँ आप खुशी है? अरे लिखाया तो खुशी होऊंगा ना मैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाता आज तो आपका बेड़ा पार हो गया कि कंपटीशन में आपका कैसे क्या होगा? कंपटीशन में पढ़ के जाएंगे। कैसे पढ़िएगा जब यहाँ अभी नहीं पढ़ पा रहे? नहीं ये याद नहीं, उसलिए लेके गया, एक ही पेपर लेके गया, तो मेरे पास पूरा असाइनमेंट था। पाठ और लेखक के नाम याद है? हाँ उसी में है। पाठ और लेखक का नाम याद है आपको? एक मिनट वो दिखाइए तो। आपसे सुनिए ना उसी में है इसलिए नहीं याद। नलिन बिलोचन शर्मा जो है कौन सा? उसमें ढूंढिए मिल जाएगा, उसमें सारे जितना कवि है उसका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ, सब कुछ है। शिक्षा और संस्कृति देखिए तो एक बार। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन थे? उसमें होगा देखिए अब, उसमें मेरे को पता रहता है, मैं ढूंढूंगा लिख दूंगा। ये इसको एग्जाम बोलते हैं? पता नहीं इसको। जाइए और लिख के चले आइए, वो एग्जाम हो गया। अब मैंने लिख दिया, मैं क्या करूँ। ऐसे अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो क्या लग रहा है आपको, जो मतलब आपका बेड़ा पार हो जाए? अरे भैया कोई भी फॉर्म भरना पड़ता है तो उसके लिए घुस देना पड़ता है। आजकल के नेता देखिए सारे के सारे घुसखोर है। अंदर छोड़िए ना, अंदर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कोई फॉर्म भरा तो घुस देना पड़ता है? अच्छा जी ये छोड़िए ना, मेरे बगल में लड़का था, ठीक है, उसके एक टीचर आते थे डेली, उसका ऑब्जेक्टिव टिक मार के चले जाते थे। हाँ। अब उससे वो क्या कहेंगे, वो भी तो चीटिंग है ना, बट वो तो उसको सपोर्ट से हो रहा है ना, ये तो हम अपने मेहनत से लेके जा रहे हैं। कल को ये वीडियो देख करके आपको पकड़ा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब देंगे, जो था उसके बाद सबूत है आपके पास ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, प्रूफ अंदर मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड ही नहीं है, तो मैं वीडियो कहाँ से बनाऊंगा? फिर ये बात कैसे बोल सकते हैं? जो बात मैंने अपने आंखों से देखा वो बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा चीटिंग चल रहा था? हाँ चीटिंग चल रहा था, मैं क्या करूँ। आप मतलब ये सही ढंग से लिखे हैं तो जब लेके गए हैं तो लिखे होंगे? हाँ तो लिखाऊंगा। तो आपके जो टीचर हैं, जो शिक्षक थे, वो बोले थे कि लेके जाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल फिर रहे। आप बताइए, आप एक बार तो अपने टीचर के नाम को रोशन कर रहे थे आप नहीं, मेरे को याद नहीं आया तो मैं लेके चला गया। ये कौन सा बात हो गया? अब क्या करूँ, लिखना तो है, एग्जाम है भाई। मेरे तरह हजारों बच्चे ले गए, देखिए यहाँ से वहाँ तक छीटा कितना हुआ है। नंबर आ सकता है आपका हिंदी पेपर में? 80+। 80+ यानी 80+ नंबर आ जाएगा। 100 में 80 नंबर। आपसे पूछ रहे हैं तो पाठ और लेखक का नाम ही नहीं याद हो रहा। पाठ और लेखक का नाम छोड़ के पूछिए ना। ये कौन सा बात है? वो तो बहुत बड़ा छोटा सा चीज है, वो तो कोई उसमें सब कुछ है। अब 17 को 18 को आपका मतलब लेसन है, वो सब में याद किसने करेंगे आप? वो भी तो ध्यान देने वाली बात है। जब मेरे पास शॉर्टकट है तो शॉर्टकट मार दिया मैंने। मतलब आप लोग भी इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छात्र कितने मेधावी हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। लाखों छात्र ऐसे हैं और सभी वैसे हैं।